महान से महान शुद्ध सच्चिदानंद घन त्यों का त्यों स्वयं प्रकाश परिपूर्ण परमानंद एक रस निजानंद निकेवल अनंत अपार अवाच्य स्वरूप हूँ अद्वैतम परमार्थतः अद्वैतम परमार्थतः अद्वैतम परमार्थतः। चलो 3 बार शिवम का डंका भी लगा लेते ताकि आज उत्तम चेतावनी के बारे में ही चर्चा करें। सब अंगुली ऊपर करके फिर शिवम का डंका लगाएंगे। शिवो हम शिवो हम शिवो हम ब्रह्म श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। केनोपनिषद का कथन है, यह चेदवेदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। ध्यान देना, ये उत्तम चेतावनी का विषय चल रहा है और इससे उत्तम चेतावनी कोई और हो सकती ही नहीं। तो क्या कथन है, ये मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जीवन सार्थक हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। और यदि सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन को अनात्म प्रपंच में व्यतीत कर देता है, समझो उनका महान विनाश हो जाता है। महान विनाश से तात्पर्य होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ना मरना और माँ के गर्भ में उल्टा लटकना। तो देखो, ये मानव देह जो है केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है। इसके सिवाय इसका कोई उद्देश्य हो सकता ही नहीं। केवल थोड़ा सा संकेत कर देते हैं, 83,99,999 योनियों में जो काम हो जाता है उस काम को करने के लिए ये मानव देह मिला हुआ ही नहीं है। तो देखो, सत्य का साक्षात्कार जो है यही चरम परम और अंतिम लक्ष्य हुआ करता है। यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, समझो उनका ये अनादिकाल का जो भ्रमण है वो अंतिम हो जाता है। यदि कोई सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही व्यर्थ अपने जीवन को बर्बाद कर देता है तो ये मानव जीवन होता तो अंतिम, परंतु वापस ये प्रथम हो जाता है। और जब पहला होता है तो दूसरा तीसरा भी निश्चित रूप से होता है। तो देखो, ये जो कथन किया गया सत्य के साक्षात्कार का, सत्य के साक्षात्कार से ही हम निर्भय हो सकते हैं, वरना स्वप्न में भी निर्भय हो सकते ही नहीं। जो सपने सिर काटे कोई बिना ज्ञान दुख दूर न होई। अरे बिना ज्ञान के किसी का कल्याण न हुआ होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। वास्तव में ब्रह्म विद्या को महत्व देना ही सचमुच में चेतना होता है, वरना तो बेचारे जीवन आदि काल से हो रहे हैं। अरे श्रुति माता पुकार पुकार करके कह रही है, वास्तव में तुम कौन हो, क्या हो, अच्छी तरह से समझ लो, हम कृतार्थ हो जाएंगे। वरना सच्ची बात है, ये बाकी का जागना चेतना चेतना होता ही नहीं है। हाँ, ये मौज मस्ती मनोरंजन के लिए हो सकता है। तो देखो, वास्तव में सत्य को महत्व देना ही सचमुच में जगना होता है। ज्ञान को महत्व देना ही सचमुच में जगना होता है। पहले शायद जो सबसे पहले वक्ता बोल रहे थे, कह रहे थे देखो 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। समझो, मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी हम जगे नहीं बल्कि होश हो गए।
अरे मार्ग तीन होते ही नहीं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। क्या गड़बड़ हो रही है? माइक में आप थोड़ी आवाज कम कर देना। तो केवल और केवल मात्र श्रुति सम्मत सिद्धांत को महत्व दे देना ही वास्तव में जगना होता है। इसको महत्व दे देना, हाँ, ये विशेष बात होती है। साधकों को सर्वप्रथम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है। श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रहस्य विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूलनाश। अर्थात श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है। और जिसको ज्ञान होता है वही समस्त दुखों से सदा सदा के लिए मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र श्रुति माता परम प्रमाण है, क्योंकि माँ वास्तव में बता सकती है कि तुम्हारे पिता कौन है। बाकी तो हम कल्पना ही करते हैं। तो ये बाकी जो भी बताते हैं ना, ये सारे के सारे कल्पना मात्र होते हैं। इसलिए श्रुति माता परम प्रमाण है। ये जिस दिन समझ में आ जाए समझ लो काम हो जाएगा। और ये बात समझ में नहीं आई तो कुछ भी होने वाला। तो सत्य का जो साक्षात्कार है, सत्य का साक्षात्कार सचमुच में हम अपने जीवन का तभी लक्ष्य बना सकते हैं जब थोड़ा बंधन के स्वरूप को ठीक तरह से समझ ले। क्योंकि जिनको पता ही नहीं है बंधन क्या होता है तो कहने का मतलब मनोरंजन ही करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। इसलिए सबसे पहले बंधन के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और वह बंधन क्या होता है? अज्ञान में वासे ही मूल कारणम। भगवान राम गीता में लक्ष्मण को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, केवल और केवल मात्र ये अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है। और जो निश्चय कर लेता है मुझे विद्या के बंधन से, ज्ञान के बंधन से छूटना है, वह ज्ञान के सिवाय किसी को महत्व देगा ही। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो साधकों को मंथन करना, थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा, केवल मात्र 1-2 मिनट में पूरा कर लेते हैं। काम कर्म विद्या, इसी का नाम संसार चक्र होता है। क्या होता है? कामना से कर्म होते हैं। ये कामना जो है विद्या से होती है। तो विद्या से कामना होती है, कामना से कर्म होते हैं, कर्म से विद्या पुष्ट होती है। तो ये विद्या कामना कर्म जब तक, हाँ, ये चक्र जब तक सम्यक प्रकाश से टूट न जाए तब तक सच्ची बात है। भजन करे रात दिन जागे, राम नाम धुन माची, ब्रह्म ज्ञान बिना ओट लावे, करता आगी पाची, समझ बिन करनी है काची, से नलक सतगुरु की सांची। अरे ज्ञान के बिना कल्याण होता ही। तो जो ज्ञान को महत्व दे देंगे, जो समस्त दुखों का मूल कारण ज्ञान है, इस रहस्य को समझ लेंगे। अविद्या कामना कर्म, इसी का नाम संसार चक्र है। इसके सिवाय संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। बात समझ में आ गई तो समझो ये चेतावनी साधकों के लिए खूब होती है। यदि इससे भी नहीं जगे तो फिर ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है ही नहीं जिसे कोई जीव जग सके। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।